नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र चौधरी, लेखक एवं प्रवक्ता राट पब्लिकेशन आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों 1 अगस्त 2021 और आज के महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक खिलाड़ी भारत के किस राज्य की निवासी है? मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय। तो इसका सही दोस्तों उत्तर है असम राज्य की। तो ये 23 वर्षीय खिलाड़ी हैं, मुक्केबाज हैं, इन्हें बॉक्सिंग से इनका संबंध है और ये असम राज्य से हैं और महिलाओं के 69 केजी वर्ग के क्वार्टर फाइनल को जीतकर इन्होंने अपने लिए रजत पदक के लिए रास्ता खोल लिया है। यानी कि अगर ये सेमीफाइनल हार भी जाती हैं तो इनको कांस्य पदक तो कम से कम मिलेगा। अगर सेमीफाइनल जीत जाती हैं तो ये अपने लिए रजत पदक पक्का कर लेती हैं और सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी, जीत जाएंगी तो ये स्वर्ण पदक जीत जाएंगे। और अगर यह स्वर्ण पदक जीत जाती हैं तो ये भारत की प्रथम मुक्केबाज खिलाड़ी बन जाएंगी जो कि भारत के लिए बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतेंगी। वैसे इनसे पहले तो ओलंपिक में इनसे पहले जो पदक जीतने वाले भारत के 2 खिलाड़ी हैं, एक है विजेंदर सिंह और दूसरे हैं एमसी मैरी कॉम। विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम तो कुल तीसरी मुक्केबाज बन गई हैं जो ओलंपिक में पदक जीतेंगी। लेकिन अगर ये स्वर्ण पदक जीतते हैं तो पहली खिलाड़ी बन जाएंगी। लवलीना दुनिया की अब वर्तमान में रैंकिंग में नंबर 3 पर हैं, जबकि उनका सेमीफाइनल में जिनसे मुकाबला है बुसानेज, वो विश्व की नंबर 1 मुक्केबाज खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैक्सीन के मिक्स और मैच के ट्रायल की अनुमति भारत में किस किस वैक्सीन को मिली है? ऑप्शन ए कोविशील्ड और स्पुतनिक, ऑप्शन बी कोवैक्सीन और स्पुतनिक, ऑप्शन सी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ऑप्शन डी स्पुतनिक और फाइजर। तो इसका सही दोस्तों उत्तर है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल सेल ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञ समूह ने कोविशील्ड और
कोवैक्सीन की डोज में अदला बदली की परीक्षण की अनुमति दी है। दुनिया का पहला मिक्स मैच एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक वी टीके के मिश्रण मिक्स एंड मैच पर दुनिया के पहले अध्ययन की शुरुआती सुरक्षा परिणाम जारी हो गए हैं। रूसी प्रत्यक्ष निवेश फंड ने जो ये प्रयोग किया है वो अजरबैजान गणराज्य में एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक लाइट के मिश्रण तैयार किए गए टीके पर दुनिया के इस पहले अध्ययन की शुरुआती सुरक्षा परिणाम जारी किए हैं। दोस्तों आपको बता दें, कोविशील्ड जो है ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एस्ट्राजेनेका कंपनी की ये वैक्सीन है, जिसका उत्पादन भारत की फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। और कोवैक्सीन जो है वो भारत की पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है और जिसके निर्माता भारत बायोटेक कंपनी है। तो भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन और इसके अलावा रूस के द्वारा निर्मित स्पुतनिक वी भारत में वैक्सीन के रूप में प्रयोग में लाई जा रही हैं। सर्वाधिक संख्या में भारत में कोविशील्ड का उत्पादन हो रहा है और उसका यूज लिया जा रहा है। कोविशील्ड के 2 टीके के बीच में गैप पहले शुरुआती चरणों में 28 दिन का था, जिसे अब बढ़ाकर 84 दिन कर दिया गया है। जबकि कोवैक्सीन में आज भी 2 टीके के बीच में 28 दिन का ही गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिश पर लोक शिकायतों के समाधान का अधिकतम समय 60 से घटाकर कितने दिन किया गया है? तो ऑप्शन ए 50 दिन, बी 45 दिन, सी 40 दिन और डी 35 दिन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है 45 दिन। तो लोक शिकायतों के समाधान की अधिकतम समय सीमा 60 से घटाकर 45 दिन कर दिया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स की तर्ज पर अब ग्रीवेंस रेडिसल शिकायत समाधान इंडेक्स भी तैयार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी राजीव रंजन, ऑप्शन सी आरसीपी सिंह, ऑप्शन डी केसी त्यागी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी राजीव रंजन। तो ये राजीव रंजन, जिन्हें अगर नाम ये भी आ जाए ललन सिंह भी आ जाए तो भी हमें ध्यान रखना है। और इन्हें 31 जुलाई 2021 को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है।
और ये जो जेडीयू है, इनकी जो सरकार है बीजेपी के साथ गठबंधन में, बिहार में है और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी राजस्थान का नया हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हाफ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्रुति शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर DN पांडे, ऑप्शन सी ML मीणा, ऑप्शन डी सुखराम बिश्नोई। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बी ऑप्शन है, डॉक्टर DN पांडे। तो राज्य सरकार ने 30 जुलाई 2021 को इन्हें नया हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स नियुक्त किया है और ये 31 मई 2023 तक इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में कितने रुपए की वृद्धि की है? ऑप्शन ए 25 रुपये, ऑप्शन बी 27 रुपये, ऑप्शन सी 35 रुपये, ऑप्शन डी 37 रुपये। तो सही उत्तर दोस्तों इसका है 27 रुपये। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 27 रुपये प्रतिदिन बढ़ोतरी की है और ये बढ़ी हुई दरें जो है 1 जुलाई 2020 से लागू होंगी। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि अब कितनी कितनी मजदूरी है। तो अकुशल श्रमिक जिन्हें पूर्व में 225 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 252 रुपये मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिक 237 रुपये मिलते थे, अब उसको 264 रुपये मिलेंगे। कुशल श्रमिक 249 रुपये प्रतिदिन मजदूरी तय थी न्यूनतम, अब उसे बढ़ाकर 276 रुपये किया गया है। और उच्च कुशल श्रमिक 299 रुपये प्रतिदिन जो थी न्यूनतम मजदूरी, अब उसे बढ़ाकर 326 रुपये प्रतिदिन किया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए और डेली करंट जीके अपनी तैयार करते रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आज हम दोस्तों आपके लिए रिट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।